So welcome everyone to the day 2 टॉक नंबर 2 ऑफ परिवर्तन सीरीज़। परिवर्तन सीरीज़ के दूसरे सत्र में आप सबका स्वागत है। सो आज का सेशन हम शुरू करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर सतीश जना कि वो वीडियो में आए और हमें प्रार्थना में लीड करें। इसे हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर आज का दिन आपने हम सभी को जीवन में दिया, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और खास करके प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज के दिन में जितने लोग परमेश्वर आपने चुना है ये सभा के लिए परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर ये मीटिंग में परमेश्वर भाग लेने के लिए परमेश्वर तू मदद कर परमेश्वर। और हम खास करके प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए जो परमेश्वर जो टॉपिक के बारे में परमेश्वर वो एक्सप्लेन करेंगे, लोगों को बताएंगे परमेश्वर। तू खास करके तू अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनसे बात कर, और जो भी जुड़ना चाहते हैं और जुड़े हुए हैं परमेश्वर उन सभी को तू अपने आत्मा के द्वारा आशीष कर परमेश्वर। आगे के समय और सभा के पूरा एक्टिविटी आपके हाथों में देते हैं, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन। थैंक यू ब्रदर सतीश। प्रार्थना में आपने हमें लीड किया। प्रभु आपको आशीषित करे। वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग जुड़े हैं फिर से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आज परिवर्तन सीरीज़ के दूसरे संवाद के दूसरे सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जितने लोग जुड़े हैं आप सबको धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। यदि कोई पहली बार जुड़ रहा है जो पिछले हफ्ते नहीं जुड़े थे, यदि आप में से कोई है जो पहली बार जुड़ रहा है, तो आप चैट विंडो में अपना नाम और आप किधर से जुड़ रहे हैं आप बता सकते हैं। पिछले हफ्ते आपने जुड़ा है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आपके डिटेल्स हैं। लेकिन कोई पहली बार यदि जुड़ रहा है, चैट विंडो में आप जाकर, है ना, आपके मोबाइल में चैट विंडो रहेगा, चैट विंडो ओपन करके आप टाइप करें आपका नाम और आप किधर से जुड़ रहे हैं। मुझे बहुत ऐसे नाम दिख रहे हैं जो फ़ोन के नाम है, इसलिए आपका नाम नहीं पता चल रहा। यदि आप अपने आप को अपना नाम दे तो अच्छा रहेगा। चैट में आप टाइप करके बता सकते हैं जब ये सेशन चल रहा है कि आप कहाँ से जुड़ रहे हैं। हमें खुशी होगी आपका नाम जानकर और आप किधर से जुड़ रहे हैं, इसीलिए हम आपके लिए प्रार्थना भी कर पाएंगे। ठीक है, ओके। पिछले हफ्ते हमने सोशल मीडिया के बारे में हमने देखा। सोशल मीडिया हम सब इस्तेमाल करते हैं और उस सोशल मीडिया का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, उस सब विषय में हमने बातें की और आपको मटेरियल भी पहुंचाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने उन सारे मटेरियल्स को देखा होगा और आप सबको उसके बारे में अभी ज्ञात हुआ होगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आगे का जो समय है आप अपना ध्यान थोड़ा बटाइए, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन होगा। तो जितना आप चैट विंडो में टाइप कर सकते कीजिए, आपका क्वेश्चंस कुछ है तो कर सकते हैं, और आप चाहे तो अनम्यूट करके भी आप बात कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। हम सब यहाँ पे एक लेवल पे हैं। तो मैं आपका मित्र ही हूँ, एक भाई समझिए आप मुझे। ओके, सो आप खुल के आप बोलिए। तो मैं अभी शुरू करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आज का जो थीम में जाने से पहले, आज का जो थीम हमारे पास है उसमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा परिचय दूंगा नए लोगों के लिए, ताकि उनको भी समझ में आए कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं खास तौर से टीनेजर्स के लिए। टीनेजर्स और जो नौजवान हैं उनके लिए हम ये शुरू कर रहे हैं, और इसमें हम कुछ ऐसे विषयों के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जो एक टीनेजर के लिए काफ़ी अहम है और ख़ासतौर से नौजवानों के जीवन में काफ़ी अहम होता है, और उससे हम अलग नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम जेसन अब्राहम है, मैं डिसाइपल्स कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, और हमारा जो मिशन यही है कि हम इन समय में परमेश्वर के नाम से हम लोगों की सेवा करें और उनको हम एम्पावर करें, उनको हम काबिल बनाएं और उनको हम एंगेज करें। तो
तो उसी विजन और मिशन के अनुसार हम यहाँ आप तक पहुँच रहे हैं, और इसका नाम हमने परिवर्तन इसीलिए दिया है क्योंकि परिवर्तन जो है वो हम सबके जीवन में होता है जब हम अपने सृष्टिकर्ता के साथ जुड़ते हैं और उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जिस तरह एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है, उसी तरह हमारा जीवन भी रहता है। हम शायद पहले कैटरपिलर जैसा शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम हम चीज़ों को सीखते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है, हम उससे कनेक्ट होते हैं, उसके साथ जब चलते हैं तो हमारा जीवन एक तितली के समान बदलता है, और जहाँ पर हम अच्छे अच्छे फूलों के ऊपर बैठकर अच्छे अच्छे जगह पे हम उड़ सकते हैं। और ऐसे एक परिस्थिति, एक स्टेट में हमें आना ज़रूरी है। तो ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इन सारे विषयों के बारे में हम बात करेंगे। पिछले हफ्ते हमने सोशल मीडिया के सेफ्टी के बारे में, सोशल मीडिया के सुरक्षा के बारे में बात किया। आज भी हम एक विषय के बारे में बात करेंगे, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो भी चर्चा का विषय है, एनी डिस्कशन, जो भी डिस्कशन होता है, उसका जो नींव है, फाउंडेशन है, वो परमेश्वर का वचन है। और एक वचन आपको याद रखना है हमेशा, और मैं हर हफ्ते दोहराऊंगा, वो है रोमियो की पत्री 12:2, जो कहता है अब और आगे इस दुनिया की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मनों को नया करके अपने आप को बदल डालो। तो हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दुनिया की रीति में अब और आगे ना चले, और अपने मनों को हम नया करें और अपने आप को बदल डालें। यदि हमने आप को हमें परिवर्तित करना है तो हमारे मन को नया करना होगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। हम सब के जीवन में परमेश्वर ने एक चाहत रखा है, लेकिन कई बार उस इच्छा को, उस चाहत को हम नहीं जान पाते, क्योंकि हम कभी कभी दुनिया की रीति में चलते हैं। तो यदि परमेश्वर की इच्छा को व्यक्त तरीके से हमारे जीवन में जानना है, यदि आपके अंदर सवाल है कि मैं अपने जीवन से क्या करूं, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या इच्छा रखता है, तो सबसे पहला कदम यह है कि हमें अपने आप को एकदम परमेश्वर की रीति पर चलाना होगा, दुनिया की रीति पर नहीं। और अपने मनों को दिन प्रतिदिन, हर दिन हमें नया करना होगा। और जैसा हमारा मन नया होगा, वो वचन से होता है, जैसा हमारा मन नया होगा तब हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। और वो इच्छा क्या है, जैसे आप देख रहे हैं, उत्तम है, वो उसे भाता है और संपूर्ण है। तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में बिल्कुल खराब नहीं है, हमेशा उत्तम है, लेकिन उसे पहचानना कई बार हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो इस संवाद, ये परिवर्तन टॉक सीरीज का ये फाउंडेशन है, आप समझ ले। यदि ये वचन आप अपने मनों में रख दे तो अच्छा रहेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि ये परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। तो जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, इस वचन पर ध्यान दें, और इसके ऊपर ही हमारा हर चर्चा होगा, ठीक है। तो आज हम इस विषय में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम ये देखते हैं ना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और दोस्ती का जो विषय है ना, दोस्ती का जो विषय है वो काफ़ी नौजवानों के लिए वो काफ़ी ज़रूरी है। हम सबको पता है कि ये जो दोस्ती का जो विषय है, हम सबसे अलग नहीं हैं। जब हम स्कूल्स में जाते हैं, जब छोटे क्लास में रहते हैं, तब से हम दोस्त बनाने लगते हैं। और लेकिन जब हम छोटी उम्र के होते हैं तो हमारा जो मन है वो है कि हम सभी को दोस्त बनाते हैं, और कोई हमारा ऐसा परमानेंट दोस्त नहीं रहता है। हर साल एक नया दोस्त बनेगा, और नया दोस्त जब बनता है हम पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, है ना। कई बार हमने जो नर्सरी में या फिर क्लास 1 में जो दोस्त बनाए थे, शायद अभी उनके साथ बिल्कुल कनेक्शन नहीं होगा, और शायद हमें उतना बुरा भी नहीं लग रहा होगा कि हम अलग हो गए होंगे, क्योंकि बचपन में हमारा मन जो है उस प्रकार होता है कि हम नए चीज़ों को अपनाते हैं, नए दोस्तों को हम बनाना चाहते हैं। नए दोस्त बनाना एक रुचि जैसा बन जाता है। लेकिन जिस प्रकार हम बढ़ते जाते हैं, टीन एज में जब एंटर होते हैं, किशोर अवस्था में जब एंटर होते हैं, तब जाकर ये जो हमारा हृदय है एक सच्चे मित्र को खोजने लगता है। और तब हम देखते हैं कुछ ऐसे दोस्त बनते हैं जो जीवन भर तक वो रहते हैं कभी कभी। तो ये जो एज है, ये जो अवस्था है हमारे जीवन में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, किशोर अवस्था, टीनेजर में। क्योंकि आपको समझना है कि आपके जो दोस्त बन रहे हैं, ये सिर्फ ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाहर नहीं है। आप जो दोस्त बनाते हैं उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है ना। यदि आप सोच के देखिए, मैं एक सवाल पूछूंगा, सोच के देखिए, क्या आप में से किसी ने ये चॉइस या चुनाव किया था? क्या आपने निर्णय किया था कि आप कौन से परिवार में जन्म लेंगे? क्या वो चॉइस आपके ऊपर था?
हाँ या ना, कितने लोग बोलेंगे? यदि चैट विंडो में बोल सकते तो बोलिए, क्या आपने निर्णय लिया था कि आप कौन से परिवार में जन्मेंगे? यस और नो? यस, नो। तो प्रेमजीत ने कहा नो, संजय ने कहा नो। हम में से किसी ने ये चुनाव नहीं किया है कि हम किस परिवार में जन्मेंगे, वो हमारे ऊपर नहीं था, वो परमेश्वर ने हमें निर्धारित किया है और हम एक परिवार में हम जन्मे हैं। हमने अपने माता पिता को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले ही हमारे बारे में सोचा और एक परिवार में हमने जन्म लिया। तो परिवार का चुनाव हम नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब हम परिवार में जन्म लेते हैं और हम धीरे धीरे हम उम्र में बढ़ते रहते हैं, मित्रों का चुनाव हमारे ऊपर है, ठीक है, वो हमें समझना है। तो जो मित्र हम चुनते हैं उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है। परमेश्वर ऐसा एक मित्र को कठपुतली के समान हमारे जीवन में नहीं छोड़ता। हाँ, उसकी इच्छा रहती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं हम गलत मित्र को भी चुन सकते हैं, राइट। गलत सही ये जो चुनाव है ये हमारा है। तो इस विषय में हम थोड़ा आज चर्चा करेंगे और ये जो मैंने शीर्षक रखा है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है आप में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। मैं जस्ट एक छोटा सा वीडियो चलाऊंगा ताकि थोड़ा सा एंगेज हो जाए, उसके बाद हम वचन में से भी देखेंगे। और ये कई बार ना हमारे जीवन की कहानी भी कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। जब हम किशोर अवस्था, टीनेजर्स में रहते हैं, यंग, जब हम नौजवान रहते हैं, तो हमारी जो कहानी है इस वीडियो के समान में रहती है। हम ध्यान से इसे हम देखेंगे, ठीक है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। सो ये जो छोटा सा 1 मिनट का हमने वीडियो देखा, कई बार जब हम दोस्ती में जाते हैं तो हमारा कुछ उस प्रकार का अनुभव रहता है। जय वीरू, जैसे हमने देखा जय वीरू की कहानी, सच दोस्त बने और वो गाना गा रहे, ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जब दोस्ती बनाया या किसी के साथ दोस्ती किया, आपका भी ये विचार था कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। आप में से कई लोग स्कूल से बाहर गए होंगे और मुझे उम्मीद है कि 10वीं कक्षा के आखिरी के दिन कई लोग जो फेयरवेल मनाते हैं, कितने लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने कहा है कि हम कभी भी एक दूसरे के साथ अलग नहीं होंगे। यदि किसी ने कहा है यस बोलिए या नो बोलिए चैट विंडो में, ताकि मुझे समझ पाए कि मैं जो सोच रहा हूँ आप भी वही सोच रहे हैं। सैमुअल कह रहा है यस। कई बार हम जब दोस्त बनाते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, राइट। उसी प्रकार हम सब शुरुआत करते हैं, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि हम में से कुछ लोग ही ऐसा शुरुआत करते हैं। हम में से कई लोग ऐसा शुरुआत करते हैं कि हम जब दोस्त बनाएं तो हमारा यही सोच रहता है कि जिंदगी भर हम इस दोस्त के साथ रहेंगे। लेकिन काफ़ी बार जाके अनुभव ऐसा भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में अनुभव नहीं हुआ होगा, किशोर अवस्था में है। लेकिन मैं चर्चा इसीलिए कर रहा हूं कि यदि आपके जीवन में ऐसा अनुभव होए तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, और ये अनुभव के मध्य में आप किस तरह से एक जीवन व्यतीत कर सकते हैं जहां पर आप उस सृष्टिकर्ता के साथ जुड़े रहेंगे और आपका जो उल्लास है, आनंद है, वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जब दोस्ती टूट जाती है तो दिल टूटता है काफियों का, और काफ़ी हम देखते हैं आत्महत्या, सुसाइड इस दुनिया में बढ़ रही है। और उसका एक रीज़न वहाँ पर एक मित्रता में क्राइसिस जब आ जाता है। कई बार जब एक मित्र से धोखा मिलता है या फिर हमने किसी मित्र के ऊपर भरोसा किया और वो मित्र हमारा भरोसा तोड़ देता है, तो हम इस मुकाम में पहुंच जाते हैं, कैसे स्टेट में पहुंच जाते हैं कि हम अपने इमोशनल जो हमारा जो इमोशंस है, हमारे अंदर का जो भावनाएं हैं, उसमें हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि ये जीवन व्यर्थ है और मेरा आगे कुछ भी भला नहीं होगा। ना कई बार दोस्त ही
है ना, आगे से मुस्कुराते हैं और पीछे से छुरी रखते हैं और पीछे आके हमें उस छुरी से मारते हैं। ऐसा अनुभव हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, ऐसी कोई भी मित्रता नहीं है जो परफेक्ट है। ठीक है, मैं वहां पे पहुंच रहा हूं, मैं आगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आपको वो समझना है कि कोई भी मित्रता या फिर कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, यदि आप चैट विंडो में बता सकते हैं, आप में से कितने लोगों ने, है ना, आप में से कितने लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, आपको अपना घनिष्ठ दोस्त कहां पर मिला? आप बता सकते हैं क्या? चैट में बताया कहां पर आपने अपना बेस्ट फ्रेंड को पाया। चाहे वो आपके मोहल्ले में हो सकता है, कोई जगह में हो सकता है, या फिर स्कूल्स में हो सकता है। आप लिख सकते हैं आपका यदि कोई बेस्ट फ्रेंड है अभी, तो आपने उसे कहां पर पाया, या फिर आप जिसको अपना सच्चा मित्र मानते हैं, आपने उस दोस्त को आपने कहां पर पाया? संजय लीमा कहते हैं मुंबई में। बाकी लोग क्या सोचते हैं? आपकी आवाज़ मुझे सुन ले तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं। जोसेफ साहू कहते हैं स्कूल में, प्रेमजीत कहते हैं स्ट्रीट में, मोहल्ले में। गुड, ओके। संदेश कह रहे हैं चर्च में। हाँ, चर्च में भी हमें दोस्त मिलते हैं। इशाक भाई कह रहे हैं कि अपने होम टाउन में उनके सच्चे मित्र हैं। स्टैनली और स्टीफन कह रहे हैं स्कूल में। ओबेद कह रहे हैं चर्च में, है ना। ठीक है, तो आप सब में से कई लोग कई अलग अलग जगह में आपने अपने दोस्तों को पाया है, और ये काफ़ी ही नॉर्मल है, क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ वहाँ मिलते हैं जहाँ पर हम अपना समय गुजारते हैं। यदि हम अपना समय स्कूल में गुजार रहे हैं, कई बार स्कूल में हमें वो दोस्त मिलेंगे, क्योंकि जो दोस्त है वो एक रिश्ता है, और हर रिश्ते को यदि हमें बढ़ाना है तो वहाँ पे समय देना ज़रूरी है। यदि हम किसी भी रिश्ते में समय नहीं दे रहे हैं तो वो रिश्ता नहीं बढ़ेगा। दोस्ती भी एक रिश्ता है। तो यदि आप चर्च में समय बिता रहे हैं और वहाँ पर आप अच्छे दोस्त बना सकते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके होम टाउन में, यदि शायद आप कोई जगह में गए थे काम के लिए, वहाँ पर आप दोस्त बनाते हैं, तो थैंक यू फॉर रेस्पॉन्डिंग। तो ये अलग अलग जगह पे हम अपने दोस्तों से मिलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ है। तो एक चीज़ हमको समझना है कि हम सबको पता है कि दोस्ती ज़रूरी होता है। कितने लोग यहाँ पे समझते हैं कि दोस्ती ज़रूरी नहीं होता? यदि कोई ऐसा है कि दोस्ती ज़रूरी नहीं होता है, थम्स अप दिखाइए। मुझे देखना है कि दोस्ती बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कहने वाले कोई है क्या? ओके, कोई नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि दोस्ती ज़रूरी होता है। लेकिन एक सवाल हमको पूछना है, कई बार हम कुछ चीज़ को ज़रूरी मानते हैं लेकिन हम पूछते नहीं हैं कि क्यों ज़रूरी है। कई बार हम कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन हमें उसका जो क्यों है वो हमें पता नहीं रहता। तो सबसे पहले मैं जब इस विषय में जा रहा हूँ, और बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, तो हम आपके सवाल भी हम देखेंगे, लेकिन इस विषय के बारे में कि सबसे पहले हमें जानना है कि क्यों ज़रूरी होता है। चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में यदि आप देखें, दो भाग में हम अपने आप को बांट सकते हैं आसानी से। तीसरा भाग भी है, आप तीसरे भाग के बारे में जानते हैं, लेकिन दो भाग में बताना चाहूँगा, वो है शारीरिक और मानसिक। ठीक है, शारीरिक मतलब आप शरीर में जो कुछ भी करते हैं वो शारीरिक होता है, आप मन से जो कुछ सोचते हैं वो मानसिक होता है। ठीक है, तो आपको ये जो चित्र दिख रहा होगा, सबसे पहला जो कॉलम में, वहां पे शारीरिक के बारे में बताया गया है। वहां पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति, उसके पीठ में एक बहुत बड़ा बैग है और एक पहाड़ वो चढ़ रहा है। वो अकेला है। वो क्या है? वो अकेला उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के नीचे और एक चित्र है, वहां पे दो व्यक्ति हैं, दोनों के कंधे पे बहुत भारी बैग है, लेकिन वो पहाड़ की चोटी में आराम से खड़े हैं। तो जो ऊपर वाला व्यक्ति हम देख रहे हैं, वो जो अकेला है, वो काफी थका हुआ है, उसका सर झुका है, कंधा एकदम दब गया है और वो निराश है। तो कई बार हम जब शरीर में कुछ कार्य करते हैं, कुछ भी शारीरिक कार्य, आप अपने जीवन को पीछे मुड़ के आप देख सकते हैं, शारीरिक कार्य जब आप करते हैं, जब आप उसे अकेले करते हैं, तो कई बार आपको एक ऐसा परिस्थिति से गुजरना होता है जब आप बोलते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूं, थक जाते हैं जल्दी। लेकिन यदि आपके साथ आपका एक मित्र है
राइट। शायद आपने निर्णय लिया होगा कि मैं हर दिन सवेरे उठ के वॉकिंग में जाऊंगा या फिर एक्सरसाइज करूंगा या फिर मैं जॉगिंग करूंगा, ठीक है। तो कई बार आप एक बोलते हैं कि मैं खुद जाऊंगा, एक हफ्ते करते हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद आप अपने आप वहां पे एकदम आलसी बन जाते हैं और बोलते हैं ठीक है मैं कल से जाऊंगा, अगले हफ्ते से जाऊंगा। लेकिन यदि आपका एक मित्र आपके साथ में है ना, तो आप उस शारीरिक कार्यों को, जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसे करने में आपको मदद होता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज दोस्ती की एक बात है कि वो शारीरिक कार्यों में आपको एंकरेज करता है ना। कुछ भी आप शारीरिक कार्य करें, यदि आपका दोस्त आपके साथ में है तो आपको थकावट कम होती है। लेकिन यदि आप अकेले उसी शारीरिक कार्य को करें तो आपको थकावट जल्दी आएगी, आप जल्दी से टायर्ड हो जाएंगे। यदि आपको शक है तो आप ट्राई करके या फिर आप देख ले अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों को, ठीक है। तो ये पहला चीज होता है। दूसरा मानसिक, ठीक है, मैं एक कहानी बताऊंगा। मानसिक में जो हमारा माइंड का जो कुछ मेंटल एक्टिविटी करते हैं, मानसिक कार्यों को जब करते हैं, एक विद्यालय में एक कक्षा में काफी बच्चे थे, ठीक है। लेकिन उस बच्चे में से एक बच्चे को टीचर ने बुलाया, वो गणित की टीचर थी, मैथ्स टीचर थी, और मैथ्स टीचर ने उस बच्चे को अकेले में बुलाया और बोला कि देखो मैं तुम्हें ये मैथ्स का प्रॉब्लम है, गणित का प्रॉब्लम दे रहा हूं, तुम्हें अकेले में यहां बैठ के उसे सॉल्व करना है और मुझे आंसर दिखाना है। और ये जो गणित का प्रॉब्लम काफी मुश्किल था। तो जैसे ही उस बच्चे ने ये सुना, उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। क्यों बढ़ गई पता है? क्योंकि अकेले में यदि हम मानसिक ऐसी कुछ कार्यों को करते हैं और उसे हमें डर लगता है, तो हमारी जो अंदर की धड़कन है, दिल की धड़कन है, वो बढ़ जाती है। हमारा ब्लड प्रेशर कभी कभी इंक्रीज होता है, हमें डर लगने लगता है जब हम अकेले रहते हैं। लेकिन उसी टीचर ने उस बच्चे से कहा कि ठीक है, तुम इस गणित के इस प्रॉब्लम को ले लो और अपने दोस्तों के साथ बैठकर मिलकर इसे सॉल्व करो, ठीक है। जब ऐसा उस टीचर ने उस बच्चे से कहा तो वो काफी खुश हो गया और उसमें एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये सॉल्व कर सकता हूं। तो कई बार मानसिक कार्यों को, मेंटल एक्टिविटी को जब हम करते हैं, वहां पर भी दोस्त हमारा मदद करते हैं। तो दोस्ती जरूरी होता है, शारीरिक कार्यों में, मानसिक कार्यों में भी दोस्त जरूरी होते हैं। कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जानवरों में भी, है ना, यदि आप देखें जानवरों में भी दोस्ती काफी रहती है। तो ये सब किसकी सृष्टि है? परमेश्वर की सृष्टि। और जो परमेश्वर ने सृष्टि किया, मैं ये बताना चाहता हूं कि दोस्ती का जो एक महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस क्या है। जानवरों के बारे में एक मैं कहानी बताऊंगा कि एक बंदर को, ठीक है, एक बंदर को जंगल में से पकड़ा, राइट, जंगल में से पकड़ के उसे अकेले एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। तो वो बंदर, जो ऊपर वाला जो बंदर है आप देख रहे हो, काफी गुस्सा है ना, वो काफी चिड़चिड़ा है, सबके ऊपर चिल्ला रहा है। उस बंदर को जब उस नए वातावरण में अकेले डाला गया तो वो काफी चिढ़ा हुआ था, काफी गुस्सा था और वो उस वातावरण में बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन उसी बंदर को उसके एक मित्र के साथ, जिसको जंगल में उसके साथ पकड़ा गया था, उन दोनों को उस कमरे में या फिर उस केज में जब डाला गया, अब देख सकते हैं नीचे वाले जो दो बंदर हैं वो काफी खुश थे, राइट। तो कई बार हमको, आप में से कई लोग स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, जब आपको टीचर्स आपको अकेले में पनिश करती है तो कभी बार खराब लगता है। लेकिन दोस्तों के साथ आपको बोलते हैं कि बाहर चले जाओ, तो आपको खुशी होती है कई बार। तो यही चीज जानवरों में भी देखी जाती है कि जानवर भी जब दोस्त या फ्रेंड्स उनके साथ रहते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो दोस्ती जरूरी होता है, लॉजिकल तरीके में हम देखते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, हाँ। लेकिन हम जो शरीर है, हम जो मन है, और हमारा एक तीसरा भाग है, और उस विषय में मैं टच करना चाहूंगा। शारीरिक, मानसिक और तीसरा जो भाग है वो बहुत जरूरी है, वो है आत्मिक। और वो आत्मा परमेश्वर की ओर से आती है। तो हम जो आत्मिक तरीके से यदि हम बढ़ना चाहते हैं, हम यदि एक टीनेजर, हम बोल रहे हैं कि मुझे स्पिरिचुअली बढ़ना है, आत्मिक तरीके से बढ़ना है, और इवन मेरे फ्रेंडशिप में, मेरे दोस्ती में भी
आत्मिक तरीके से मुझे समझना है और मुझे इसमें बढ़ना है, तो मैं 3 चीजों को बताऊंगा कि ये क्यों जरूरी होता है। सबसे पहला चीज ये है कि दोस्ती जो है वो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक तोहफा है। ठीक है, ये समझना है। फ्रेंडशिप जो है वो आप कमाते नहीं है, वो एक गिफ्ट है। और ये गिफ्ट सबसे पहले किसने हमें दिया है? हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें दिया है। और ये हम कैसे जान सकते हैं? यदि आप बाइबल में देखें, यूहन्ना 15 के 9 में, है ना, जॉन चैप्टर 15 का 15 के 9 में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बात कर रहा था। और यदि हम देखते हैं, यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा है कि चेलों को वो चेला नहीं कहता, उनको दोस्त बुलाता है, राइट। तो आज जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें समझना है कि यीशु मसीह हमारा एक मित्र है। और जब हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और यदि हमें इस फ्रेंडशिप को, दोस्ती को आत्मिक मंडल में अच्छी तरीके से समझना है, तो इस यीशु मसीह के इस स्टेटमेंट में ध्यान देना होगा। वहां पर उसने ऐसा कहा है, जिस प्रकार पिता ने मुझसे प्रेम किया है उसी प्रकार मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रेम किया। यीशु मसीह आज हमसे प्रेम करता है और यीशु मसीह हमें अपना दोस्त कहकर पुकारता है, राइट। उसने हमारे लिए अपनी जान भी दे दी है और वो हमसे प्यार करता है। लेकिन हमें प्यार करने से पहले यीशु मसीह कहता है कि पिता ने मुझसे प्यार किया। ठीक है, तो पिता ने पुत्र यीशु मसीह से प्यार किया और वही पुत्र यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। लेकिन सबसे पहले किससे प्यार किया? पिता ने पुत्र से प्यार किया। तो ये जो फ्रेंडशिप है वो बिगिनिंग, आदि से है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, तो हम ये भी समझ सकते हैं इस कथन से कि आदि में दोस्ती थी, मित्रता थी, प्रेम था। जिस तरह पिता ने पुत्र से प्रेम किया, वही प्रेम से, वही दोस्ती से पुत्र ने भी हमारे साथ एक संबंध रखा है। तो ये जो मित्रता है, मित्रता की सृष्टि नहीं की गई थी, मित्रता उस परमेश्वर के उस अनंत स्वभाव का एक भाग था ना। उसका कैरेक्टर, गॉड का भी कैरेक्टर होता है कि नहीं? और उस कैरेक्टर का एक पार्ट है मित्रता, हमें समझना है। इसीलिए सृष्टिकर्ता से मिला हुआ एक तोहफा है। यदि हम उत्पत्ति में देखें कि उसने हमें ना अपने इमेज में, अपने रूप में उसने हमें सृजा है, ऐसा उत्पत्ति में लिखा है। और यदि ये मित्रता उसके स्वभाव का एक भाग था, तो जब उसने हमें सृष्टि किया, वही स्वभाव, मित्रता का वही छाप हमारे अंदर भी है। तो वही नीड, यदि यीशु मसीह हमसे मित्र के जैसा संबंध रखता है, उसकी जो स्वभाव है, उसकी जो छाया है, उसका जो इमेज है, दैट इमेज इज इनसाइड ऑफ अस। और हमें भी वो फ्रेंडशिप का कहीं ना कहीं बहुत ही गहरा नीड रहता है। ये हमको समझना है। हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज यदि हम देखें तो वहां पर हमें यह समझना है कि दोस्ती जो है वो हमारे जीवन को ढालता है। ढालने का मतलब यह है कि मोल्ड करता है। जिस तरह एक पॉटर क्ले को, है ना, कुम्हार जैसे गीली माटी को एक रूप देता है, उसी प्रकार दोस्ती भी एक कुम्हार की तरह हमारे जीवन को मोल्ड करता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए, है ना, हमें ये देखना होगा कि जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 27 का 17, वहां पे ऐसा लिखा है कि जैसा धार धरता है लोहे से लोहा, वैसा ही एक जन दूसरे को सीख से सुधरते हैं। तो जैसे एक लोहा को यदि धार करना है तो दूसरे लोहे की जरूरत है। कई बार हम देखते हैं चाकू को हम धार करते हैं दूसरे से, है ना, दूसरे लोहे के ऊपर हम से धार करते हैं। तो किसी को यदि हम धार करना है तो एक मित्र की जरूरत है, क्योंकि एक जन ही दूसरे जन को धार कर सकता है। तो कई बार हमारा जीवन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम जब दोस्ती में बढ़ते हैं तो एक सच्चा मित्र, एक ट्रू फ्रेंड शुड मोल्ड अस एंड शुड मोल्ड अस टू शार्पन अस। ऐसा नहीं कि वो हमें इस तरह से हमें ढाल रहा है कि हमारे जो शार्पनेस है या फिर हमारा जो क्रिएशन हुआ था किसी पर्पस के लिए, उस उद्देश्य से वो हमें दूर ना ले जाए,
बल्कि उस उद्देश्य में वो हमें और भी शार्प करे या फिर और भी हमारे जीवन में धार दे, ताकि हमारा उद्देश्य हम अपने जीवन में पूरा कर सके। तो जैसा एक लोहा लोहे को धार करता है, वैसा एक सच्चा मित्र अपने दूसरे मित्र को धार या फिर मोल्ड करना जरूरी है, चोखा करना जरूरी है। इसीलिए दोस्ती जरूरी है आत्मिक मंडल में भी। तीसरी बात ना, तीसरी बात हमें समझना है कि दोस्ती जो है, जैसे मैंने पहले कहा, ये हमारा चुनाव है, ये चॉइस है, राइट। हम में से सब लोगों को चॉइस दिया गया है कि वी कैन चूज अवर फ्रेंड्स। हम अपने दोस्तों को चुन सकते हैं। दोस्त कोई भी हमारे जीवन में फोर्स करके नहीं आते। कई बार फोर्स करके आते हैं, लेकिन उन्हें दोस्त बनाना नहीं बनाना, उसका जो चुनाव है वो हमारा है। और ये चुनाव आप टीनेज टाइम से या फिर आप जब से आपका होश आपने संभाला है और आपके मृत्यु तक, ये चुनाव आपसे कोई नहीं छीनता, क्योंकि ये चुनाव कहां से आया है? परमेश्वर की ओर से आया है। तो ये हमें समझना है कि दोस्ती हमारा चुनाव होता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन में भी देखें, वहां पर चुनाव के बारे में बहुत अच्छा दिया है। नीति वचन 13:20 में वैसे लिखा है कि बुद्धिमान की संगति व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, किंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाता है। तो यदि हम बुद्धिमान दोस्तों को चुने और यदि हम उन अच्छे दोस्तों के साथ चले, तो हम भी अच्छे बनेंगे, हम भी बुद्धिमान बनेंगे। लेकिन हमारा जो चुनाव है गलत है, या फिर हम मूर्खों के साथ चल रहे हैं या फिर गलत संगति में चल रहे हैं, तो हमारा नाश होगा। तो ये फ्रेंडशिप जो है, यदि हम देखें, दुनिया में भी काफी इंपॉर्टेंस है। और दुनिया में हम देखते हैं कि फ्रेंडशिप को काफी यूज किया जाता है। आजकल बिजनेस इसके ऊपर चला, फ्रेंडशिप डे होता है। फ्रेंडशिप डे में गुलदस्ते बिके जाते हैं, कार्ड्स बिके जाते हैं, काफी तरीके के ब्रेसलेट्स बिके जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसे अपना धंधा बना लिया, क्योंकि फ्रेंडशिप बिकता है हर एक मंडल में। आप दुनिया के किसी भी जगह में जाएं, हर एक जगह के हर एक जन जानते हैं कि फ्रेंडशिप या फिर दोस्ती जरूरी होता है। और यदि ये जरूरी है तो इसका चुनाव भी जरूरी है, ठीक है। इसका चुनाव भी जरूरी है। जितना भी क्वेश्चन है आप पूछ ले, हम बाद में हम इसके बारे में हम देखेंगे। जो आप क्वेश्चंस चैट में डाल रहे हैं, तो हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको चुनाव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि आप क्लियर हो जाए। तो यदि आपको अपने जीवन में बोलना है कि मैं कैसे जीवन में चुनाव करूं, दोस्तों का मैं चुनाव कैसे करूं, तो मैं आपको ये जो 3 सर्कल आपको दिख रहा होगा, है ना, ये 3 चक्र आपको दिख रहा होगा, इसका आप अनुकरण करें। ये 3 चक्र, सबसे छोटा जो चक्र है उसके अंदर आप हैं, ठीक है। आप उस छोटे से चक्र के अंदर हैं और उस छोटे से चक्र के अंदर आप कुछ मित्रों को चुनकर आप उस सर्कल में रख सकते हैं, और वो आपके सबसे करीबी मित्र होंगे, इंटीमेट फ्रेंड्स, सबसे करीबी मित्र। करीबी मित्र का मतलब यह है कि आप उनके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं और वो भी आपके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप उन्हें धार करते हैं, वो भी आपको धार करते हैं, आप उन्हें ढालते हैं, वो भी आपको ढालते हैं या फिर मोल्ड करते हैं। उन तरीके के फ्रेंड्स को आपको चुनकर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप सुन रहे हैं, आपके पास यदि एक पेन है और एक पेपर है पास में, तो ये सर्कल आप बना ले, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने ही जगह पे यदि आपके पास है या फिर मन में आप ड्रॉ कर ले। आपके जीवन में अभी कोई ऐसा मित्र है क्या जिसे आप करीबी बोल सकते हैं? यदि ऐसा है तो उनके नाम आप ड्रॉ करके उसके अंदर लिख ले, क्योंकि हम बाद में प्रार्थना भी करेंगे, ताकि जैसा मैंने कहा कि दोस्तों को चुनना एक गॉड गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमेश्वर चाहता है कि हम सही दोस्तों को चुने, राइट। जिस तरह यीशु मसीह ने हमें चुना, उसी प्रकार हम भी अपने दोस्तों को चुने। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने जीवन में कायम रखें। तो आपके पास यदि पेपर है तो ड्रॉ करके आप बना सकते हैं। छोटे सर्कल के अंदर करीबी मित्र आप शेयर कर सकते हैं उनसे कुछ भी, वो भी शेयर करते हैं। आप उनको ढालते हैं, वो भी आपको ढालते हैं। आप उनको धार देते हैं, करेक्ट करते हैं, सच बोलते हैं, सच बोलना, ठीक है, ये भी काफी जरूरी है।
सच्ची दोस्ती का हमेशा नींव क्या होना चाहिए? आप सच बोले ना। कई बार क्या होता है, दोस्त, हम काफ़ी दोस्त बनाते हैं और दोस्त हमें खुश रखने के लिए हमसे झूठ बोलते हैं, तो वो करीबी मित्र नहीं है। करीबी मित्र कभी सच बोलेगा, सच कभी चुपता है, लेकिन वो बाद में हमारे लिए काफ़ी मदद करता है। तो वो छोटे से चक्र के अंदर करीबी मित्र। अभी उसके बाहर वाला जो चक्र है, बीच वाला, आप ड्रॉ कर लें। वहां पर आप कुछ लोगों को चुने जो आपको प्रभावित करते हैं और आप भी उनको प्रभावित करते हैं। ये उतने करीबी नहीं है, लेकिन आप उनसे प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी स्कूल में ही देख ले, आपके कॉलेज में ही देख ले, कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो काफी करीब नहीं होंगे, लेकिन आप उन्हें अच्छे लगते हैं, वो भी आपको अच्छे लगते हैं और आप उनसे प्रभावित होते हैं। शायद उनका बोलने का एक ढंग, या फिर शायद वो कोई चीज में अच्छे होंगे, स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, उनको देखकर आप इंस्पायर होते होंगे। तो वैसे कोई फ्रेंड्स हैं तो उनके नाम भी आप लिख दें, क्योंकि प्रभावशाली मित्रों का होना भी जरूरी है। शायद वो करीबी नहीं होंगे, शायद उनका आपके साथ दर रोज मिलना नहीं होगा, शायद वो आपसे खुल के बात नहीं करते होंगे, लेकिन आप दूर से उनके जीवन को देख रहे हैं और आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं। तो वैसे कोई मित्र हैं तो आप ड्रॉ करके उनके नाम भी आप लिख लें। यदि आपको कोई नाम नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसीलिए आपसे ये करवा रहा हूं क्योंकि दोस्तों का चुनना ये जो है, ये एक दैविक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम यदि ये चुनाव ठीक से नहीं करें, इसका अर्थ यह है कि कई बार गलत चुनाव के कारण हमारा जो ये परमेश्वर से दिया गया ये जीवन है, ये नाश की ओर जाएगा। तो इसीलिए काफी जरूरी है कि हम ध्यान से ये चुनाव करें। अब आखिर में एक सबसे बड़ा चक्र, अभी सबसे बड़ा चक्र यह है कि कुछ लोग जो आप पसंद करते हैं उन्हें, वो भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करते, आप भी उनको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। वो आपके करीब नहीं है, लेकिन आप पसंद है, आप उनको देखते हैं, हाय हेलो बोलते हैं, है ना, कभी हुआ तो मदद करते हैं, मतलब पसंद है आपको, राइट? वो आपके जीवन में है। और कुछ लोग, बहुत सारे लोग इस सर्कल में रहते हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ डेली इंटरेक्शन या फिर हर रोज बात नहीं होता, लेकिन पसंद है। यदि ऐसे कोई मित्र हैं तो आप उनका नाम भी लिख लिया, क्योंकि ऐसे मित्रों के लिए आपको प्रार्थना करना भी जरूरी है। क्योंकि ऐसे मित्र, जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो काफी मित्र पसंदित जगह से शुरू होते हैं, लेकिन बाद में वो प्रभावशाली में जाते हैं और बाद में वो करीबी होते हैं। तो ऐसे मित्रों को भी चुनना आपके लिए जरूरी है। और यदि आप देखें, इस सारे चक्रों के बाहर है दुनिया, ठीक है? आपको यह समझना है कि दुनिया के हर एक व्यक्ति आपके दोस्त बनना जरूरी नहीं है, ठीक है? ऐसा कोई भी मैंडेटरी ऐसा नहीं है कि आपको सभी को दोस्त बनाना है, क्योंकि दोस्ती जो है एक गिफ्ट है, राइट? हम तोहफा उन्हीं लोगों को देते हैं जो जिनके लिए हम सोचते हैं ना, जैसे अब जन्मदिन के दिन में हम उन्हीं को तोहफा देते हैं जिनका जन्मदिन, जो खास लोग हैं। तो ये जो गिफ्ट है, ये फ्रेंडशिप जो एक गिफ्ट है, ये तोहफा है, हम उन्हीं को दे जो हमारे जीवन में जरूरी है। और परमेश्वर भी उन लोगों को हमारे जीवन में देखना चाहता है और उस प्रकार से हम इन दोस्तों को चुने। तो टीनेज टाइम में, युवा समय में, ये जरूरी है कि आप सही प्रकार से चुनाव करें। और ये जो चक्र मैंने बनाया है, तो ये आप हर दिन आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मैं इस दोस्त को कहाँ रखूं। कई बार हमें कुछ करीबी दोस्तों को वहां से, उनके दर्जे से हटा के अलग अलग जगह पर रखना जरूरी होता है, क्योंकि है ना, जब कुछ करीबी हैं, लेकिन वो करीबी दोस्त आपके जब आप उनके साथ मिल बैठ रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो गलत संगति में जा रहे हैं, आप उन्हें करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो करेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आपको बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। तो आपको वो समझना है और आपको वो चुनाव करना है कि मैं ये निर्णय लूं अभी इस समय मेरे लिए, मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने मुझे दान में दिया है, और मैं इन दोस्तों को करीब से हटाकर दूसरे जगह पे रखूं, ठीक है? कई बार हम क्या करते हैं, कोई हमें बहुत टोचते हैं, है ना? टोचने का मतलब मैं शारीरिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मानसिक तौर से काफी बार लोग हमें अब्यूज करते हैं, कुछ दोस्त गलत फायदा उठाते हैं।
उसके उनके अब्यूज में रहना जरूरी नहीं है, राइट। यदि कोई आपको डरा धमका के या फिर आपको ठट्टा उड़ा के मजाक उड़ा के आपको दोस्त बनाना चाहते हैं, तो उस अब्यूज में रहना आपके लिए शायद उस समय आपके एज के हिसाब से सही नहीं होगा। तो आप खुद वो चॉइस ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर वो आज़ादी बता रहा हूँ जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ठीक है। तो अभी जब अगले हम कुछ मिनट में जाएंगे, तुरंत मैं 5 चीज़ों को बताऊंगा। 5 चीज़ें, आपके उंगली में 5 फिंगर्स हैं, तो ये हमारा फाउंडेशन होना चाहिए। और इसी फाउंडेशन में रहकर हम बाद में देखेंगे कि हम किस तरह आत्मिक जीवन में जब हम चलते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम चलते हैं, तो हमारे कुछ स्पिरिचुअल फ्रेंड्स भी होते हैं। और एक मित्र ऐसा है जो जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी हमारे साथ मित्रता रखता है। वो अनंत मित्र के बारे में भी मैं रिलेट करना चाहूंगा। और जरूरी आप समझे कि आप किस तरह धरती में रहकर उस अनंत मित्र के साथ एक मित्रता में बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस यात्रा में आपको ले जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले 5 बुनियादी सिद्धांत, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, जो एक मजबूत दोस्ती और संबंध के लिए जरूरी है। कोई भी रिलेशनशिप ना, आप बड़े होंगे, शायद आपकी शादी होगी, तो शादी भी शादी के फाउंडेशन में भी क्या होता है, एक मित्रता होना जरूरी है। पति और पत्नी को एक अच्छा मित्र बनना पहला जरूरी होता है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पति पत्नी के रिश्ते को एकदम अलग से रखते हैं। पति पत्नी का रिश्ता अलग, दोस्ती अलग। लेकिन एक बात जो समझना है कि परमेश्वर ने आदम को देखा और उसने कहा कि इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन। उसने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर उसने हव्वा को बनाया और दोनों एक हुए, ठीक है। तो वहां पर परमेश्वर ने आदम के जीवन को देखा और वहां पर देखा कि उसे एक मित्र, एक हेल्पर की जरूरत है जो उसके साथ चल पाए। तो जो इवन हर रिलेशनशिप में मित्रता का होना जरूरी है। और जिस रिलेशनशिप में मित्रता है वो रिलेशनशिप काफी अच्छा होता है। माता पिताओं के साथ भी एक दोस्ती होना जरूरी है। हम देखते हैं कई बार वो दोस्ती का जो रिश्ता नहीं रहता और वहां पर काफी क्लैश होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्ती है, यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो रिश्ता और भी अच्छा होता है। और इवन हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखें, जब वो चेलों के साथ चल रहा था, यीशु मसीह एक अच्छा दोस्त था। यीशु मसीह उनके साथ दर रोज चलता था, दर रोज उठता था, सोता था। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चलो, कम आके देखो ना। हम भी अपने दोस्तों को बोलते हैं ना, आओ मेरे घर आओ देखो। उसी प्रकार यीशु मसीह भी उनके चेलों को बोलता है और आज हमसे भी बोलता है, आओ मेरे पीछे आओ, देखो मैं कैसा हूं, मुझे जानो। और जितना तुम मुझे जानोगे उतना तुम करीब पाओगे। हम गाना गाते हैं ना, जितना तुम्हें जानू उतना ही करीब पाऊं। इसका मतलब यह है कि मित्रता का जो फॉर्मूला है वो यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया जब वो धरती में था। और हम इस 5 बातों को देखेंगे। सबसे पहला, निकटता में रहना जरूरी है। यदि हम बोल रहे हैं कि कोई मेरा अच्छा दोस्त है, और यदि हम बोल रहे हैं कि मुझे यीशु मसीह के साथ दोस्ती करनी है, आत्मिक तरीके से मुझे अच्छे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स चाहिए, आपको निकटता में रहना जरूरी है। निकटता का मतलब आपको एक एफर्ट या फिर एक परिश्रम करना है कि आप निकट रहें। आप हर कोशिश करें कि आप उस दोस्त के साथ, जिसके साथ आप मित्रता में बढ़ना चाहते हैं, जिसके साथ आप फ्रेंडशिप में बढ़ना चाहते हैं, और इवन स्पिरिचुअल लाइफ में आप यदि गॉड के साथ या फिर अपने जीसस के साथ फ्रेंडशिप में बढ़ना चाहते हैं, दिस इज अ फाउंडेशन कि आपको निकटता में रहना है। कई बार हम अपने आप को दूर करते हैं। हमें लगता है कि ठीक है मैं दूर रहूंगा और दूर में आओ, कोई आओ मेरे पास। लेकिन आप यदि एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपका जो सच्चा मित्र है वो भी एक कदम आगे बढ़ता है। और यीशु मसीह भी वो सच्चा मित्र है, वो एक कदम आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला रूल, आपको निकटता में रहना है, ठीक है। आपको वो निर्णय लेना है, क्या आप सोचे क्या मैं निकट हूं। यदि आप कोई भी दोस्त के साथ अपना रिलेशनशिप को यदि आप असेस करें, कई बार दोस्ती कमजोर तब होती है जब हम काफी जगह पे दूर हो जाते हैं। और दूर का मतलब सिर्फ शारीरिक दूरता, मतलब दूर रहने की बात नहीं कर रहा हूं। जब आप मानसिक तरीके से या फिर आपके जो इमोशनल तरीके से भी जब आप दूर हो जाते हैं, तब हम देखते हैं कि दोस्ती काफी कमजोर हो जाती है। क्योंकि हम काफी लोगों को देखते हैं कि वो काफी दूर रहते हैं, फिर भी उनका दोस्ती काफी
गहरी रहती है। क्यों? क्योंकि वो इमोशनल तरीके से काफी मजबूत हैं और काफी निकट हैं, राइट। उनके लिए ये नहीं है कि मैं वो फॉर्मल तरीके से पूछे कि आप कैसे हो, क्या, मतलब दे विल कम इन टू योर सिचुएशन। वो बाहर से देखेंगे और तुरंत आपके जीवन में वो कुछ कहकर आएंगे, जिसके कारण आपका और उनका मित्रता काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो हम भी ये देखें कि हम किस तरह लोगों के साथ जब हम मित्रता कर रहे हैं, क्या हम निकट हैं? जब हम परमेश्वर के साथ मित्रता में बढ़ना चाहते हैं, क्या मैं निकट हूं? परमेश्वर के साथ निकट होना का मतलब यह है कि मैं उसके साथ चल रहा हूं, क्या मैं उसके साथ बात कर रहा हूं, क्या मैं उसके साथ समय स्पेंड कर रहा हूं, राइट। जब हम दोस्तों के साथ समय स्पेंड करते हैं तो दोस्ती बढ़ती है। जब हम उनके साथ खेलते हैं, खेल में दोस्ती और गहरी होती है। जब उनके साथ पढ़ाई करते हैं, दोस्ती और गहरी होती है। जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दोस्ती और गहरी होती है। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन में उस परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जो हमसे दोस्ती करना चाहता है, उसके साथ जब हम समय बिताते हैं तो ये दोस्ती और गहरी होती है। तो ये हम सबको समझना है। यह है पहला चीज। दूसरा चीज, सीमाओं को पहचाने, राइट। आपको बाउंड्री समझने हैं। कई बार हम उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं और वहां पर हम गलती करते हैं, ठीक है। हर एक व्यक्ति है, जब हम मैं धरती में एक दूसरे के साथ जब हम मित्रता कर रहे हैं उसके बारे में मैं समझा रहा हूं। जब हम एक मित्र के साथ मित्रता में बढ़ना चाहते हैं तो हमें वो बाउंड्रीज को समझना जरूरी है। हमें कई बार उस मित्र को अवसर देना है कि उसके भावनाओं को वो प्रकट करे उस बाउंड्री में रहकर। कई बार हम उस बाउंड्री को क्रॉस करके उनकी भावनाओं के ऊपर हम जीतना चाहते हैं, और ऐसा जब करते हैं कई बार इमोशनल डिस्टेंसिंग होता है। आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है, लेकिन मैं आपको ध्यान देना चाहता हूं, एक इमोशनल डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए। इमोशनल डिस्टेंसिंग कब होता है, भावनाओं का डिस्टेंसिंग कब होता है, जब हम उस सीमा को क्रॉस करते हैं। एक दिन नहीं, बार बार, हर पल। जब ये बार बार होता है, हर पल होने लगता है, एक समय आता है जहां पर वो दोस्ती में दरार आती है। इवन परमेश्वर के साथ जब हम इस दोस्ती में बढ़ रहे हैं, हमें उस सीमा को समझना है। क्योंकि एक जगह पे वचन में ऐसा लिखा है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। तुम एकदम स्टिल रहो, एकदम चुप रहो और समझ लो कि मैं ही प्रभु हूं। कई बार जैसे हम जॉब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में, राइट। उसने काफी कभी भी परमेश्वर को उसने तिरस्कारा नहीं, कर्स नहीं किया, लेकिन उसने कई बातों को कहा जो उसके समझ के बाहर थी, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे करेक्ट किया। तो हम भी जब इस आत्मिक जीवन में फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, बहुत सारे चीज शायद अभी हमको समझ में नहीं आ रहा होगा। उसका मतलब क्या है? क्या हम उस सीमाओं को क्रॉस करके हम परमेश्वर के मन में जाके हम बोले कि परमेश्वर तू ऐसा है वैसा है? नहीं, ऐसा ना करें। हम किसी दोस्त को हम जाके एक्यूज ना करें, हम उनको उस सीमा में रहने का अवसर दें, राइट। और यदि हम ऐसा जब करते हैं तो हमारी दोस्ती और भी मजबूत होती है। और इवन आत्मिक तरीके में जब हम परमेश्वर के साथ एक दोस्ती में बढ़ना चाहते हैं तो इन सीमाओं को समझना जरूरी है। दूसरी बात, तीसरी बात, पारस्परिकता, एक म्यूचुअलिटी होना जरूरी है। पारस्परिकता का मतलब यह है कि एक दोस्ती तभी गहरी होगी जब एक कॉमन गोल या फिर एक कॉमन ग्राउंड है, एक म्यूचुअल ग्राउंड का होना जरूरी है ना। कई बार हमने देखा, मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, मैं क्रिकेट का काफी शौकीन था, है ना। तो मैं स्कूल्स में, मेरे दोस्त वही होते थे जो क्रिकेट के शौकीन थे, क्योंकि हमारा जो एक म्यूचुअल ग्राउंड क्या होता था, क्रिकेट, राइट। जो क्रिकेट देखता है, जो क्रिकेट खेलता है, जिसे क्रिकेट के सारे रूल्स पते हैं, तो मेरी दोस्ती उन लोगों के साथ ज्यादा गहरी थी क्योंकि वहां पर एक परस्पर एक म्यूचुअल ग्राउंड था, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा क्यों कोई सच्चा दोस्त नहीं है, जब आप चुनाव कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपके क्या हुनर है, आपका परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या टैलेंट्स दिए हैं, आप उस बेसिस में जब यदि आप दोस्तों को चुनाव करें तो आप देखेंगे कि आपको अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त, गहरे दोस्त मिलेंगे। इवन आत्मिक तरीके में भी, ठीक है।
जब आप बोल रहे हैं कि मुझे यीशु मसीह के साथ या फिर परमेश्वर के साथ एक दोस्ती में रहना है, तो आपको एक म्यूचुअल ग्राउंड में आना है। और ये म्यूचुअल ग्राउंड क्या है पता है? यीशु मसीह अपने जीवन में कई बार उसने सैक्रिफाइस किया, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसने हमारे लिए जान भी दे दी, और वही दोस्ती का सबसे बड़ा पहचान है, राइट? कि दोस्त दूसरे दोस्तों के लिए जान दे दे। तो क्या हम भी जब इस दोस्ती में आ रहे हैं, क्या हमारे मन के अंदर भी वही भावना है, एक बलिदान का भावना? क्या मैं अपने परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान कर सकता हूं? क्या मैंने जीवन में मैंने किसी आइडल्स को स्थान दिए हैं? क्या मेरा मोबाइल मेरे परमेश्वर से ज्यादा बड़ा है? क्या मेरा यदि कोई चीज यदि दोस्त से बड़ा हो जाता है तो दोस्ती में कमजोरी आती है। तो ये पारस्परिकता, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ग्राउंड होना जरूरी है। और मुझे वो कहना है कि सैक्रिफाइस लाइफस्टाइल यदि आपका है तो यीशु मसीह के साथ या फिर परमेश्वर के साथ आपकी मित्रता और भी गहरी होगी ना। जब आज्ञाकारिता में आप चलते हैं, वो कॉमन ग्राउंड है, राइट? यीशु मसीह आज्ञाकारी था, यदि आप भी आज्ञाकारी रहते हैं तो आपका स्पिरिचुअल लाइफ में परमेश्वर के साथ मित्रता, दूसरों लोगों के साथ मित्रता और भी गहरी होती जाएगी। यह है थर्ड। चौथी बात, ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, क्षमा। ठीक है, यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि 70 टाइम्स 7 हमें उतनी बार क्षमा करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैलकुलेट करके आप गिनते रहो पहला, दूसरा, तीसरा। इसका मतलब ये है कि क्षमा, एक क्षमाशीलता होना काफी जरूरी है, राइट? यदि आपको लग रहा है कि आपके कोई भी अच्छे दोस्त नहीं बन रहे हैं, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या मेरी क्षमाशीलता उतनी अच्छी थी, या फिर मैंने कई लोगों को क्षमा नहीं किया? जब हम क्षमा नहीं करते हैं, हम अपने अंदर एक जहर को पनपने देते हैं, वन काइंड ऑफ पॉइजन, है ना? और वो पॉइजन हमें लगता है जैसे हम बोलते हैं ना, चूहे का पॉइजन जब हम बाहर रखते हैं तो चूहा खाएगा तब मरेगा, लेकिन जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो वही पॉइजन को, वही जहर को हम अपने अंदर रखते हैं, और अंदर ही अंदर हम दर रोज मरते रहते हैं, राइट? तो ये जो क्षमा का होना एक बुनियादी, एक फाउंडेशन है कोई भी फ्रेंडशिप में, राइट? तो परमेश्वर ने वो हमारे लिए किया, उसने हमें क्षमा किया, राइट? वो हमारे हर पापों को उसने हमें क्षमा किया है। तो क्या हम भी उस क्षमाशीलता में बढ़ रहे हैं जब हम इस दोस्ती के बारे में सोच रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे? क्या इस क्षमाशीलता के अभाव के कारण क्या कई दोस्ती टूटी है? यदि टूटी है तो वो अभी आप पीछे मुड़ के जाकर उसके लिए रोए ना, लेकिन आप अपने जीवन को आप परमेश्वर के सामने रख के प्रार्थना करके आप कबूल कर सकते हैं, परमेश्वर ये जो क्षमाशीलता है, ये आपका एक बिहेवियर है, एक कैरेक्टर है, ये मेरे अंदर नहीं है। परमेश्वर मेरे मन को बदल डाल। जैसे हमने बोला रोमियो 12:2 हमारा नींव है ना? दुनिया की रीति में ना चलते हुए, दुनिया की रीति नहीं है क्षमा करने का। कई बार हम देखते हैं दुनिया की रीति नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दुनिया की रीति में मत चलो, पर अपने मन को नया करो, राइट? तो ये जो चौथा चीज है ये भी काफी जरूरी है। पांचवा, और ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत जरूरी है, वो है स्थिरता होना जरूरी है। यदि आप हर एक दिन एक नया दोस्त ढूंढ के जा रहे हैं तो आप कभी भी गहरी दोस्ती में नहीं बढ़ेंगे। यदि आप आत्मिक जीवन में भी आपका जो अटेंशन है या फिर आपका जो फोकस है हर दिन इधर उधर डगमगा रहा है, तो आप आत्मिक तरीके से भी परमेश्वर के साथ या फिर यीशु मसीह के साथ उस मित्रता में नहीं चल सकते। हम सब यहूदा इस्करियोती को जानते हैं, राइट? उसे भी परमेश्वर ने बुलाया, यीशु मसीह ने बुलाया, वो भी उसका मित्र जैसा था, है ना? लेकिन उसका फोकस किधर चला गया, राइट? क्या हम भी उसी तरह हैं? क्या हम भी कहीं ना कहीं अस्थिर हो रहे हैं? ये हमें अपने आप को समझना है। यदि हम फ्रेंडशिप में स्थिर हैं या फिर हमारा जो थॉट है, हम जो कहते हैं हम उसमें स्थिर रहते हैं, तो हमारी दोस्ती हमेशा गहरी होगी, राइट? और दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप 1000 दोस्तों को बनाओ, राइट? हम देखते हैं, हमने सोशल मीडिया के बारे में पिछले हफ्ते बात की थी। सोशल मीडिया में हमारे 1000 या 1500, 2000, 3000, 5000 दोस्त रहेंगे, लेकिन आप सबको पता है कि उसमें से शायद कितने लोग वाकई में आपके मित्र हैं, आप खुद जानते हैं,
है कि नहीं? तो दोस्तों की गिनती में बात नहीं है, उसके क्वालिटी में इंपॉर्टेंट है। और इवन परमेश्वर के साथ आप क्या क्या परमेश्वर के लिए करते वो जरूरी नहीं है, आप किस तरह करते हैं, आपका रिश्ता, आपका क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप। आत्मिक जीवन में आप शायद बहुत ही कम किए होंगे परमेश्वर के लिए, लेकिन जो भी आपने किया है उसमें आपने कितनी स्थिरता से किया है, राइट? एक कांस्टेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन मैं ऐसा हूं, दूसरा दिन बदल गया, तीसरा दिन बदल गया, चौथा दिन मेरा फोकस उधर है, पांचवा दिन उधर है। यदि ऐसा है तो ना तो आप धरती में दोस्त बना पाएंगे, ना ही इस आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ आप मित्रता कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपने समझ ली होगी, और यही यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं। यदि आप यीशु मसीह के जीवन को देखें ना, ये 5 चीज उसमें थी, राइट? स्थिरता थी, क्षमा थी, पारस्परिकता एक म्यूचुअल थी। उसने, परमेश्वर पिता ने उसे भेजा था, एक मिशन से भेजा था, और वो मिशन में खड़ा रहा, राइट? और उसने अपने सीमाओं को पहचाना। कई बार वो बोल सकता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें दंड देता हूं। नहीं, ही सैक्रिफाइस्ड, उस अपनी सीमाओं को पहचाना। वो 100% गॉड था, लेकिन वो 100% मैन भी था, राइट? वो अपनी सीमा में रहा, और वो हमेशा परमेश्वर पिता से निकटता में रहा। हम देखते हैं कई बार वो अकेले जाके प्रार्थना करता था सवेरे उठकर। क्या जरूरत था? ये हमें सिखा रहा है, यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि यदि वो परमेश्वर का पुत्र होकर, उसे परमेश्वर पिता के साथ दर रोज वार्तालाप करना जरूरी था, प्रार्थना करना जरूरी था। जब वो अंदर ही अंदर एकदम एम्प्टी हो रहा था, कई बार इस तरीके के प्रार्थना, इस तरीके के जब समय वो बिता रहा था, तो वो अपने आप को मजबूत कर रहा था, मेरे प्यारों, है कि नहीं? तो ये जो 5 चीज हैं, यदि हम अपने जीवन में देखें और देखें कि यीशु मसीह ने हमसे वही किया है। और आज मैं आपको, जब मैं खत्म कर रहा हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। यूहन्ना 15:13 में व्यक्त तरीके से लिखा है, बड़े से बड़ा प्रेम जिसे कोई व्यक्ति कर सकता है वो यह है, अपने मित्रों के लिए प्राण न्योछावर कर देना। यह है यीशु मसीह का फ्रेंडशिप गाइड। यीशु मसीह ने जो मित्रता हमें सिखाई है वो यही है, और वही हमारा सबसे सच्चा मित्र है। उसने अपना प्राण न्योछावर कर दिया, अपने लहू का आखिरी बूंद तक दे दिया। किसके लिए दिया? आप बोलेंगे मैंने तो नहीं बोला था यीशु मसीह को देने के लिए, लेकिन उसने आपको चुना है। ही चोज यू एज ए फ्रेंड। कई बार हम जब लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, उस दोस्त को शायद हमारी जरूरत होती है। उस दोस्त को नहीं पता रहता उसकी खामियां, हम जब उसे बताते हैं उसे यकीन होता है और वो अपने आप को करेक्ट करता है। इसी प्रकार यीशु मसीह ने हमें चुना। हम पाप में मरे चले जा रहे थे, यीशु मसीह ने हमें चुना है। और ये जो दोस्त है, यीशु मसीह जो आपका दोस्त है, वो कभी निराश नहीं करता। दुनिया के दोस्त निराश करेंगे ना, हम बोलेंगे कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हमने जैसे देखा दोस्त ना रहा ना, वही दोस्त ने जो दुश्मन से भी ज्यादा काम कर दिया। काफी निराशा आएगी, लेकिन सच्चा मित्र यीशु मसीह। और यदि हम यीशु मसीह में रहकर हम दुनिया में उस मित्र को खोजे तो हम जरूर पाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम दुनिया में अच्छे मित्र बनाएं, राइट? हम काफी बार हम बोलते हैं चेले बनाए, लेकिन मुझे कहना है कि चेले बनाने का सबसे पहला स्टेप यह है कि आप मित्र बनाएं। आप यदि अच्छा मित्र बना रहे हैं, आपके व्यवहार को जो यीशु मसीह में आपने पाया है, उस व्यवहार के साथ अब उसके साथ व्यतीत कर रहे हैं समय, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डिसाइपलशिप, राइट? यीशु ही आपका एक सच्चा मित्र ठहर सकता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मरने से पहले वो आपका मित्र है, मरने के बाद भी। आप सोच के देखिए, यदि आप मरने के बाद एक मित्र, क्या दुनिया के मित्र आपके उस कब्र के आगे आ सकते हैं? नहीं आ सकते। लेकिन ये मित्र है जो मरने से पहले भी, मरने के बाद भी आपका अनंत मित्र रहता है। क्या आज उस मित्र के साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं? है ना? हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें मदद कर। हम क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरी यही प्रार्थना है, आप लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ये सिर्फ इसके लिए नहीं कि बस एक सेशन अटेंड कर रहे हैं। मुझे आप सबसे यही कहना है कि परमेश्वर ने हमें एक दोस्त के जैसा चुना है, और वो चाहता है कि इस दोस्ती के इस रिश्ते में हम उस
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से हम सीखे, जो दुनिया में आया वो हमारे लिए सच्चा मित्र बना, उसने अपना प्राण तक न्यौछावर कर दिया, राइट। जिस तरह हमने उन बातों को देखा, क्या ये सब मेरे जीवन में है? क्या मैं स्थिरता में हूँ, क्षमा करता हूँ, पारस्परिकता में मैं बढ़ता हूँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सीमाओं को क्या मैं पहचाना हूँ, निकटता में क्या मैं हूँ, राइट। और क्या मैंने अपने जीवन में सही चुनाव किया है दोस्तों का, या फिर मैं हर दिन ऐसे ही चुनाव कर रहा हूँ? क्या मैंने अपने जीवन में उन दोस्तों को चुना है जो मेरे जीवन को ढालते हैं या फिर मेरे जीवन को बर्बाद करते हैं? क्या मैंने ये दोस्ती जो मेरे जीवन में आई है उसे परमेश्वर के तोहफे के समान मैंने स्वीकारा है, या फिर ऐसे ही अलग बात जैसा स्वीकारा है, राइट। आज हम अपने आप से पूछें, ठीक है। सो आई विल, प्रार्थना हम बाद में करेंगे। यदि आपका क्वेश्चन है तो आप चैट विंडो में डाल सकते हैं। प्रेमजीत भाई ने पूछा है क्वेश्चन प्राइवेटली, हाउ कैन वी मेक फ्रेंडशिप विथ क्राइस्ट? डू यू वांट टू बी द फ्रेंड ऑफ क्राइस्ट? आई थिंक ये कवर हो गया है कि किस तरह हम मसीह के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। जैसे मैंने 5 चीज़ों को बताया, वो फाउंडेशन होना चाहिए। यदि हम डेली इन चीज़ों को करते रहें, एवरी डे इफ यू डू इट, कुछ भी चीज़ यदि हम डेली करते रहे वो हमारा लाइफस्टाइल बन जाता है। दूसरा सवाल पूछा है, ओके, सो ये सवाल आज मैं आप सबसे भी पूछ रहा हूं, मैं ये टाइप कर रहा हूं। यदि आपको कुछ टाइप करना है, राइट, आप अपने कमेंट्स को टाइप कर सकते हैं। यहां पे लिखा है, हाउ कैन वी मेक फ्रेंडशिप विथ क्राइस्ट? डू यू वांट टू बी द फ्रेंड ऑफ क्राइस्ट? ये 2 सवाल है, 2 क्वेश्चन है। इसका आंसर आप चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं। यदि आपका कोई और क्वेश्चन है आप वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको अनम्यूट करके बोलना है, अनम्यूट करके बोल दें। टाइप करने में मुश्किल हो रहा है, सीधा माइक को अनम्यूट करें और आप अपना शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या सीखा, किस तरह आप मसीह के साथ एक मित्रता में बढ़ सकते हैं। और ये सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू वांट, यस और नो, डू यू वांट टू बी द फ्रेंड ऑफ क्राइस्ट? यदि यस है तो आप यस बोलें, यदि नो है तो नो बोले। यदि आपको कुछ कमेंट्स हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यदि और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। यस, स्टैनली एंड स्टीफन सेज, डू यू, यस, आई वांट टू बी द फ्रेंड ऑफ क्राइस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ कैन वी बी द फ्रेंड ऑफ क्राइस्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि एक जादू की छड़ी चल गई जो आपको फ्रेंड बना देगा। देयर हैज टू बी समथिंग दैट वी हैव टू डू। दैट 5 थिंग्स, रिमेंबर, यू हैव टू बी ऑलवेज नियर, राइट, एंड स्थिरता में रहना है। यस, yes, Samuel says, yes, I want to be the friend of Christ. Let me tell you one thing, this life will throw, ये जो जीवन है ये आपके अगेंस्ट में काफ़ी चैलेंजेस थ्रो करेगा। लेकिन यदि आपके साथ ये मित्र है ना, जैसे मैंने वो कहा, शारीरिक, मानसिक, इवन जानवरों में भी काफ़ी जब मुश्किलें आती हैं, जब मित्र साथ में रहता है तो एक बल मिलता है। और ये जो मित्र है, ये आत्मिक मित्र, एक अनंत मित्र यीशु मसीह यदि आपके साथ है तो आपको वो बल मिलेगा जो इस दुनिया का कोई भी मित्र नहीं दे सकता। दुनिया के मित्र ज़रूरी हैं, आपको अच्छा मित्र बनाना है, लेकिन एक अनंत मित्र के साथ यदि आप चल रहे हैं, यस, यदि आप निर्णय ले रहे हैं, यस, आई वांट टू बी फ्रेंड। आप में से कोई लोग यदि अब तक आपने निर्णय नहीं लिया है, यदि आपने इस बारे में नहीं सोचा है, कभी भी आपने नहीं बोला, आपके लिए सिर्फ यीशु मसीह एक और प्रभु जैसा था, तो आज मैं आपको इन्विटेशन दे रहा हूँ कि यदि आप निर्णय लें अपने हृदय में, तो मैं आखिर में एक प्रार्थना करूंगा कि आप बोले, परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड्स, मेरे जीवन में आ, राइट। जब आप बुलाते हैं ना, जब आप सच्चे मित्रों को बुलाते हैं, सच्चा मित्र आएगा। आज हम देखते हैं कि कोरोना के समय में इवन जो हमारे क्लोज मित्र हैं, काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो नहीं आ सकते, राइट। यदि हमें कोरोना है तो वो आके हमसे उस तरीके से नहीं मिल सकते, काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, काफ़ी मास्क लगा के बहुत सारे लेकिन एक मित्र जो हमारे हर कमज़ोरी में आता है, इन एवरी वीकनेस, नो वन इज़ परफेक्ट, लेकिन ये मित्र हर उस व्यक्ति के पास आता है जो परफेक्ट नहीं है। यदि आप में से कोई लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है तो जस्ट अपने आंखों को बंद करके वो कबूल करें, जहाँ कहीं भी हैं, जस्ट प्रे टू गॉड, आस्क गॉड, जीसस, आई वांट टू बी योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ, मेरे जीवन में आ, हे मित्र मेरे जीवन में आ। यदि आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे आपको कहना है
कि वो अनंत मित्र आपकी प्रार्थना सुन रहा है। यदि कोई और क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, यदि नहीं है तो हमें प्रार्थना करना चाहूँगा। हालेलुया। 1 मिनट में दे रहा हूँ, अपने आप को समर्पित कर दे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यदि आपको कुछ कहना है आप अनम्यूट करके कह सकते हैं, बट थोड़ा समय हम शांत रहकर हम उस सृष्टिकर्ता की ओर अपना ध्यान बटाएंगे। यदि क्वेश्चंस हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन यदि नहीं है तो जस्ट एक सरेंडर, राइट। काफ़ी बार हम बोलते हैं ना, दोस्तों के बीच में बिना बात किए भी काफ़ी कुछ इधर उधर कम्युनिकेशन होता है। परमेश्वर के सामने जब आप एकदम सरेंडर होकर चुप रहकर शांत तरीके से जब आते हैं तो काफ़ी कुछ स्वर्ग से आपके इस हृदय में डाउनलोड होता है। आमीन। मुझे आपको यही कहना है, कुछ समय ले, राइट। प्रेज गॉड, जस्ट सरेंडर। और यदि आपको इस मित्र के बारे में और जानना है तो मैं आपको और एक इनविटेशन दे रहा हूँ। हर बुधवार को एवरी वेडनेसडे 6 PM, राइट, 40 मिनट का एक सेशन है, 6 बजे से 6:40। यदि आप अवेलेबल हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इफ यू वांट टू बी द पार्ट, आप सतीश जैना को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बस उस समय एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे से सुनते हैं। हम मित्रता में बढ़ना चाहते हैं, राइट, जहाँ पर हम खुल के बात कर सके। यदि हमारे जीवन में कोई स्ट्रगल्स हैं तो हम बस प्रार्थना करें और बाइबल से हम कुछ बातों को सीखें जो इस मित्र के बारे में हमें और बताएगा, राइट। आई वॉन्ट टू इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू वेडनेसडे 6 PM जो मीटिंग है हमारा 40 मिनट का। उस मीटिंग में मैं आप सबका स्वागत करूंगा, राइट। ओके, सो लेट अस ऑल प्रे। आई होप नो क्वेश्चंस। हम सब अपने आंखों को बंद करें। आई वांट टू जस्ट प्रे। जितने भी लोग हैं, मैं नाम लेके प्रार्थना करना चाहूँगा। जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों ने नाम नहीं लिखा है, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना करूँगा। आप जहाँ कहीं भी हैं, यदि आप आंख बंद नहीं कर सकते, काम के इलाके में ना करें, लेकिन जस्ट आप इन बातों को सुने और अपने मन में एक निर्णय लें। गॉड, आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। परमेश्वर, मैं आपका मित्र बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन तूने मुझे काबिल बनाया है। ये कबूल कर आप अपने आप को सरेंडर करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदा, हमारे सच्चे मित्र यीशु मसीह, आज हम तेरे समीप आते हैं। तू ही हमारा एकमात्र अनंत मित्र है परमेश्वर खुदा। तू हमारा प्रभु है यीशु। आज हम तेरे सामने आकर अपने दिल को खोलते हैं परमेश्वर। एक सच्चा मित्र बन के हमारे दिल में प्रवेश कर परमेश्वर। तू हमारी दिल की हर व्यथा को, हर बातों को जानता है। आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तेरी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश करे और एक परिवर्तन परमेश्वर हमारे जीवन में लाए। हमारे जीवन में काफ़ी डर है, काफ़ी भय है, काफ़ी अनिश्चितता है, काफ़ी असमंजस है कि आगे क्या होगा, मेरा जीवन क्या होगा, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्या हूँ। मैं सब चीज़ों को तेरे चरणों के सामने समर्पित करता हूँ परमेश्वर। और ये प्रार्थना करता हूँ कि आज की इस सभा में जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जिन्होंने भी मन में ये निर्णय लिया है कि मैं यीशु मसीह का एक मित्र बनना चाहता हूँ, और जिन बातों को उन्होंने सीखा है परमेश्वर, यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी मित्रता में ये बढ़े और तू इनसे बातें कर परमेश्वर, जैसे एक सच्चा मित्र खुल के बातें करता है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सभियों के जीवन में तू बातें कर। तू ही है और कोई नहीं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रतिभा सिस्टर के लिए परमेश्वर, वो जहाँ कहीं भी है तेरा हाथ उनके ऊपर है। तू उनका मित्र है, उनकी हर परिस्थिति में एक अच्छा मित्र बन के उनकी सहायता कर, उनके जीवन को उल्लास से भर दे। जिस तरह एक मित्र एक दूसरे मित्र को ढालता है, जिस तरह एक दूसरे मित्र को वो उठाता है, उसी प्रकार तू अपने बेटी को उठा, अपने मित्र को उठा परमेश्वर। सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए, उनके हर जरूरतों को तू जानने वाला परमेश्वर है। ब्लेस करते हैं परमेश्वर। हम इशाक भाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर, तू उनका मित्र है, वो तेरे मित्र बनना चाहते हैं, बने हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में एक घनिष्ठ मित्रता, एक ऐसी मित्रता कि इस परमेश्वर दर रोज वो आपकी आवाज को सुने, व्यक्त तरीके से सुने और उनके मन में विश्वास इतना भर दे कि हर कदम में वो तुझे अपने साथ पाए परमेश्वर। उनके लाइफ को मैं ब्लेस करता हूँ, भविष्य को ब्लेस करता हूँ।
मनशे भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, खुदा उनके जीवन को तू आशीषित कर। इस समय वो जहाँ कहीं भी है परमेश्वर, हमें पता है कि तू उनके करीब है, तू सच्चा मित्र है, तू हमेशा करीब रहता है, निकटता में रहता है। उनको तू ब्लेस कर परमेश्वर, उनको तू उल्लास से भर, हर अच्छी वस्तुओं से भर। मैं उन्हें आशीष करता हूँ यीशु के नाम से। ओबेद के लिए प्रार्थना करते हैं, ब्लेस कर तेरे बेटे को, तेरी मित्रता में और बढ़े। इन दिनों में परमेश्वर तेरी कृपा से तू उन्हें सजा दे खुदा, हालेलुया। तेरे प्यार से तू उन्हें भर दे परमेश्वर, हालेलुया। हम प्रेमजीत भाई के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे बेटे को तूने चुना है, तेरा मित्र बनाया है परमेश्वर। तेरे मित्र बनकर इस दुनिया में परमेश्वर तेरे लिए काफी मित्र को वो चुने और तेरे पास लेके आए परमेश्वर। ये मेरी प्रार्थना है, उनके सेवकाई को आशीषित कर, उनके जीवन को आशीषित कर, उनको हर भली वस्तु से भर दे परमेश्वर, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं समुएल भाई के लिए परमेश्वर, तेरे बेटे को तेरे हाथ में सौंप कर मैं ये प्रार्थना करता हूं कि इन दिनों में तेरी मित्रता में और वो बढ़े और तुझे वो करीब से जान पाए परमेश्वर। अब यही प्रार्थना करते कि उनके द्वारा कई लोग तेरे मित्र बने, ये मेरी प्रार्थना है। उनके जीवन को, उनके भविष्य को, उनके हर एक कार्यों में परमेश्वर तू बरकत ला। जिस तरह एक दोस्त सपोर्ट करता है, तू उन्हें सपोर्ट कर परमेश्वर, खुदा धन्यवाद। मैं संदेश और शैरन के लिए प्रार्थना करता हूँ, दोनों भाई बहन को तू परमेश्वर आशीषित कर, उनको जीवन में तेरी बरकत रहे, तेरी उपस्थिति बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। सतीश भाई के लिए धन्यवाद करते हैं, संजय भाई के लिए धन्यवाद करते हैं। दोनों को परमेश्वर तेरी मित्रता में तू बढ़ाते रह, उनके हर एक परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर, कभी तू नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, हाथ पकड़ के तूने चला परमेश्वर। आने वाले दिनों में परमेश्वर कईयों को तेरे पास लेके आए, यही मेरी प्रार्थना है। स्टैनली और स्टीफन दोनों भाइयों को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, खुदा उन्हें आशीषित कर खुदा, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। उन्हें ब्लेस कर, तेरी मित्रता में और बढ़ा। इन योर फ्रेंडशिप लेट देम ग्रो लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करता हूँ लकी भाई के लिए जो रियलमी फोन से शायद जुड़े हैं या फिर कोई और भाई हैं, उनको हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरी मित्रता में उन्हें तू बढ़ा। उन्होंने जो निर्णय लिया है उनको तू जानता है, उनके दिल की, उनकी हर बातों को जानता है, हर जरूरतों को जानता है परमेश्वर। उन्हें आशीषित कर। धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, तू ही है हमारा खुदा, तू ही हमारा मित्र। इस समय में, इस परिस्थिति में तू हमें चला, कंटिन्यूअसली बातें कर। आने वाले दिनों में तू हमें और भी लीड कर परमेश्वर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण और कबूल करना पिता। आमेन, 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 आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आई होप इट वॉज अ टाइम ऑफ रिसीविंग। मुझे पूरा विश्वास है कि जितने लोगों ने यहाँ पे कबूल किया है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। विश्वास में बने रहे जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। प्रतिभा सिस्टर थैंक यू। आप यदि वीडियो में आ सकते हैं, हम तुरंत एक छोटा सा स्नैप लेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, मुस्कुराएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑल योर इंटरेक्शंस। स्टैनली, स्टीफन, संजय, संदेश, शैरन, सतीश भाई थैंक यू। ओबे थैंक यू। मनसे थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। या तो सब मिलकर हम कैमरा की ओर देखेंगे तुरंत। 1 2 एंड लकी भाई नहीं दिख रहे हैं। 1 2 एंड 3। ओके, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। थैंक यू मनशे भाई, थैंक यू स्टैनली, स्टीफन, थैंक यू इसाक, थैंक यू प्रेमजीत भाई, थैंक यू सैमुअल, गुड टू सी यू। गॉड ब्लेस यू सो मच। थैंक यू प्रतिभा सिस्टर, थैंक यू संजय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लकी ब्रदर। ओके, ठीक है, तो अभी मीटिंग एंड करेंगे। परमेश्वर आप सबके साथ रहे, राइट, बने रहे। कुछ भी यदि डाउट्स है तो मेरे साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है आप बोल सकते हैं। सतीश भाई के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू, बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।